नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम पावर बीजेटी का वर्किंग एज वेल एज मोड ऑफ ऑपरेशन समझेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पावर बीजेटी के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझा एज वेल एज कैसे उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी हमने समझा। आइए अभी हम पावर बीजेटी के वर्किंग में सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन समझने से पहले बच्चों इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बायसिंग बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने दो बायसिंग करी है। सबसे पहले बायसिंग मैंने करी है बेस एज वेल एज एमीटर के साथ और इस बायसिंग को हमने बोला है VBE। सिमिलरली जो दूसरी बायसिंग करी है बच्चों वो हमने की है बेस और कलेक्टर के बीच में और इसको हमने बोला है VCB। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जब हम अपने बीजेटी को टर्न ऑन करेंगे या फिर वर्किंग मोड में लेके आएंगे तो उसको हम बायस करेंगे। दो मेन टर्मिनल के बीच में बायसिंग होगी बच्चों, याद रखिएगा, वो कहलाएगी VBE बायसिंग यहाँ पे, क्योंकि जो मेन टर्मिनल की बायसिंग कहलाती है वो कलेक्टर या फिर एमीटर के साथ होती है। सिमिलरली कंट्रोल टर्मिनल यहाँ पे कौन सा है? बेस टर्मिनल। तो उसके लिए हमने बायसिंग करा है VB के नाम से। बच्चों, अब इसी के भी यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो 4 मोड में ऑपरेट करता है। यहाँ मोड हो सकते हैं डिफरेंट हो, क्योंकि हर रेफरेंस या फिर बुक्स में जो लास्ट के 2 मोड होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहला जो मोड होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड मोड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड मोड ऑफ ऑपरेशन या फिर सैचुरेशन मोड, जिसमें हमारा डिवाइस सैचुरेशन मोड में रहता है। तीसरा मोड जिसमें मेरा डिवाइस ऑफ मोड में रहता है दैट इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। और चौथा मोड जिसके अंदर हम रिवर्स एक्टिव मोड के नाम से या फिर हार्ड या फिर वीक सैचुरेशन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, इन चारों मोड्स का हम समझते हैं ऑपरेशन किस बायसिंग पे आधार पे हम करते हैं, प्लस कौन सा मेरा मोड किस बायसिंग में एक्टिव होगा। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों पहला मोड दैट इज कॉल्ड एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में एमीटर बेस का जो जंक्शन होगा बच्चों वो फॉरवर्ड बायस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस करने के लिए मुझे किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कोई भी डिवाइस फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब उसके पी लेयर को हम पॉजिटिव या फिर एन लेयर को नेगेटिव। सिमिलरली एन और पी के कॉन्फ़िगरेशन में पी और एन का पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे वो बायसिंग वहां से डिसाइड होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, एमीटर बेस्ड जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है, सिमिलरली जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है अगर वो रिवर्स बायस है, तो दैट मोड इज कॉल्ड एक्टिव मोड। और इस मोड को हम नॉर्मली एम्पलीफिकेशन पर्पज से एज एम्पलीफायर यूज करते हैं। बच्चों, सेकेंड मोड की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में मेरे एमीटर बेस्ड जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस मोड में होंगे। थर्ड मोड की हम बात करेंगे जिसको हम टर्न ऑफ मोड बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कट ऑफ मोड में एमीटर बेस्ड जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों के दोनों रिवर्स बायस होंगे। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। बच्चों, चौथा मोड जिसमें हम हार्ड सेचुरेशन या वीक सेचुरेशन बोल सकते हैं या फिर जिसको हम रेयरली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्स एक्टिव मोड। रिवर्स एक्टिव मोड में एमीटर बेस्ड जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहाँ हमने 4 मोड ऑफ ऑपरेशन देख लिए अपने ट्रांजिस्टर के, और वो ट्रांजिस्टर यहाँ पे एज ए पावर ट्रांजिस्टर यूज होगा तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। बच्चों, जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्शन आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आप यहाँ समझिएगा कि हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें जो आउटर एन प्लस लेयर है जिसकी डोपिंग कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 19 है वो मीटर से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से आयंस इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। जो इनर पी रीजन है वो बेस से कनेक्टेड है और सिमिलरली जो आउटर एन लेयर होगा वो कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। एन लेयर में बच्चों एक ड्रिफ्ट रीजन क्रिएट होगा एन प्लस के ऊपर, दैट विल बी एन माइनस, जिसकी डोपिंग कंसंट्रेशन स्वाभाविक अच्छी होती है 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अक्रॉस हम 10 टू द पावर 14 नॉर्मली हम डोपिंग कंसंट्रेशन रखते हैं। थिकनेस भी यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे जो बेस की थिकनेस होती है वो होती है 5 टू 20 माइक्रोमीटर, क्योंकि इसकी थिकनेस सबसे कम हम रखते हैं। स्वाभाविक है कलेक्टर की थिकनेस सबसे हाईएस्ट होगी जो कि 250 माइक्रोमीटर के अप्रोक्सीमेटली होती है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने बीजेटी के डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लिया। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम बीजेटी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू।